राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। तो हम लोग ये अपने खेत में आज आया था। मैं आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है, तो आज हम आए थे खेत में अपने खेत देखने। यहाँ एक महानुभाव हमको मिले। यहाँ मैं भजन कर रहा था तो वो पूछे कि भजन करने में होता क्या है, नाम की महिमा क्या है। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान से आप कुछ भी प्रश्न करेंगे तो हमारे सदगुरुदेव भगवान यही बताते हैं कि आप केवल नाम जप करिए, अधिक से अधिक नाम जप करिए। जितना आप नाम जप करेंगे उतना आपका हृदय पवित्र होगा, मन निर्मल होगा, उतना बुद्धि जो है वो एकाग्र होगी, मन एकाग्र होगा। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान का कहना है कि कुछ भी आपको प्राप्त करना है उसका मूल है भजन। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या भजन हमको खाने के लिए दे देगा। विश्वास मानिए, हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि भजन केवल खाने के लिए नहीं अपितु वो बांटने के लिए भी दे देगा। उदाहरण के स्वरूप में आप हमारे केली कुंज वाले सदगुरुदेव भगवान को देख ही सकते हैं। उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, उनका कितना कष्टप्रद जीवन था और आज श्री जी की कैसी उनके ऊपर कृपा हो रही। और नाम जप क्या है, तो नाम जप में यदि हम एक चौपाई में समझाना चाहें तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहाँ हूँ कहाँ लगी नामो बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नामो बड़ाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। हनुमान जी महाराज जी से जब किसी ने पूछा कि प्रभु ये नाम जब से होता क्या है, नाम क्या कर सकता है, नाम की कितनी समर्थ है, कितनी नाम में ताकत है, तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। मैं कितना और कब तक नाम की महिमा का बखान करूं, राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं श्री राम महाराज जी, श्री राम भगवान जी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते कि नाम में कितनी ताकत है। इसलिए नाम जो है वो समस्त संसार प्रभु से बढ़ के भी प्रभु का नाम। यदि कभी ऐसा प्रभु की कृपा से संयोग बने कि स्वयं गोविंद प्रकट होगे और बोले कि तुम दो में से एक चीज ले सकते हो, या कि तुम मुझे प्राप्त कर लो या कि तुम मेरे नाम को ले लो, तो उसमें चतुर शिष्य कौन होगा, चतुर भक्त कौन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि सभी संतों का यही मत है कि चतुर भक्त वही है जो प्रभु को कह दे कि प्रभु आप तो पूर्ण रूप से स्वच्छंद है, आप में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, तो आप जहां जाना चाहे, जहां घूमना चाहे, विहार करना चाहे, केली करना चाहे, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपके नाम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जहां प्रभु का नाम है वही प्रभु है। गोविंद से किसी ने पूछा कि प्रभु भगवान आपका नाम लेने में होता क्या है, ये आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो गोविंद कहते हैं कि मेरा मूल्य जो है वो केवल और केवल राधा नाम है। जो कोई राधा नाम लेता है मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूँ, मैं बिक जाता हूँ उसके लिए। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा जितना से जितना ज्यादा हो सके नाम जप करिए। और यदि कोई पूछे भी कि लगभग कितना जाप एक दिन में करना चाहिए, तो ऐसा संतों का मत है कि एक दिन में हम लगभग 21,600 सांस लेते हैं। तो हमें एक दिन में कम से कम 21,600 नाम तो लेना ही चाहिए। अधिक से अधिक तो संत जन 3-3 लाख, 3.5 लाख भी नाम जप करते हैं। तो हमें कम से कम इतना नियम बना लेना चाहिए कि एक दिन में हम कम से कम 21,600 नाम जप करें। और आप यदि बहुत आराम से, बहुत प्रेम से भी नाम जप करते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा भी यदि आप हम नाम जप करते हैं तो 1 घंटे में लगभग मेरा ये मानना है कि 6 से 7 हजार मंत्र जप हो जाता है। तो यदि एक दिन में आप 3.5 से 4 घंटे नाम जप के लिए देते हैं तो आपका लगभग 21,600 नाम जप हो जाएगा। तो आपकी हर श्वास में माना जाएगा कि आपने हर सांस में नाम जप किया है। क्योंकि आप बड़ा सुंदर भजन सुनते भी हैं, श्वासों की माला में सिमरूं मैं हरि का नाम। तो हरि का नाम अपने श्वासों की माला में सिमरें, गोविंद का भजन करते रहें। और कुछ बैठ के भजन हमको नहीं करना। गृहस्थ व्यक्ति जो है, किसान जो है, वो खेत में हल चलाते चलाते, बीज बोते बोते भजन करे। माताएं बहनें जो है वो घर में रसोई बना रही हैं, घर का कोई काम कर रही हैं, वो करते करते भजन करें। हमारे भाई बंधु जो है
गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में भी थोड़ी सा समय मिला उसमें नाम जप कर रहे हैं, विद्यार्थी साइकिल चला के पैदल या किसी वाहन के द्वारा विद्यालय जा रहे हैं, तो हम चाहें तो नाम जप कर सकते हैं। मतलब नाम जप करने के लिए कोई ऐसी बाधा नहीं है कि जब हम बैठेंगे तभी हम नाम जप करेंगे, नहीं। आप पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस। आप किसी भी अवस्था में हो, भाव में हो, कुभाव में हो, कैसे भी हो, आपको नाम जप करना चाहिए। और केवल एक नाम जप आपको समस्त आपके पापों को नाश कर सकता है, आपको मुक्त कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जितना भी आपको समय मिले अधिक से अधिक नाम जप करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ।